अच्छा, आज का जो टॉपिक है ग्राफिकल मेथड की सहायता से हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है फोर्स सिस्टम का। तो हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस में किसी पिंड के एक बिंदु पर लगे दो समतली और संगामी बलों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इनका परिमाण में उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समान और दिशा में विलोम क्रम में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें दो एक समतल में ही F1 और F2 दो बल लगे हुए हैं और ये संगामी बल हैं जो कि थीटा डिग्री पर एक दूसरे से वर्क कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों बलों को एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, उनकी दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दें, जैसा कि यहाँ चित्र में प्रदर्शित है। त्रिभुज की भुजा OA F1 को रिप्रेजेंट कर रही है और ACB F2 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि हॉरिजॉन्टल से या OA से थीटा डिग्री पर झुकी हुई है F2। तो जो तीसरी भुजा यहाँ होगी OCB को, वही आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यही आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस में। लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस के थ्रू भी हम लोग रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, इसके सिद्धांत को पहले देख लीजिए। यदि किसी पिंड की एक बिंदु पर कार्यरत सभी बल परिमाण व दिशा में एक खुले बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सके, तो इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा परिमाण में इन सभी बलों के परिणामी को निरूपित करेगी तथा परिणामी की दिशा विलोम क्रम में निरूपित करेगी। अब देखिए, इसमें क्या है, इसी चीज को इसमें क्या दिखा रहा है, एक ही तल में ये सारे बल लगे हुए F1 F2 F3 F4 F5। अगर हम इनको एक बल बहुभुज एक बहुभुज का निर्माण करते हैं और उसके क्रम में इनको बनाते हैं, लगाते हैं, तो जो मान लीजिए देखिए A B B C C D और D से E, तो O से A F1 रिप्रेजेंट कर रहा है, A से B F2, B से C F3, C से D F4, D से E F5। तो ये जो यहाँ तक तो हम आ गए, यहाँ तक ये बलों को निरूपित किए, लेकिन इसको बंद करने वाली जो भुजा होगी वो होगी E से O, जो कि रिजल्टेंट के परिणामी को रिप्रेजेंट करेगी, और उसकी दिशा क्या होगी, O से E की तरफ। इस थ्योरम को ही हम लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस बोला जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण थ्योरम है, इसमें काफी ज्यादा न्यूमेरिकल साथ में आते हैं, वो है लामिस थ्योरम। लामिस साहब ने क्या बताया, देखिए लामिस थ्योरम, लामिस साहब ने ये बताया, किसी बिंदु पे कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बल यदि साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की जया यानी साइन के समानुपाती होता है। ठीक है, अभी देखिए क्या कहा लामिस साहब ने, तीन बल एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीन बल F1 F2 F3 लगे हुए हैं, कि तल में दिख रहे संगामी बल हैं, और उनके बीच के कोण, अगर हम F1 बात करते हैं तो जो बचे वाले दो फोर्सेस है F2 और F3 एक दूसरे से अल्फा डिग्री पर है। अगर हम F2 के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम F2 के बारे में बात करते हैं तो जो बचे हुए फोर्स है F1 और F3 के बीच का एंगल अल्फा है। अगर हम F3 के बारे में बात करते हैं, F1 और F2 के बीच में एंगल गामा है, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर। तो इस थ्योरम के अनुसार F1 ओवर साइन अल्फा, F1 फोर्स लेते हैं तो बचे हुए दो फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा का साइन। अगर हम F2 फोर्स लेते हैं तो बचे हुए जो दो फोर्सेस है F1 और F3 के बीच का एंगल का साइन बीटा यहाँ दिख रहा है। F3 फोर्स लेते हैं तो बचे हुए जो फोर्स F1 और F2 के बीच का जो एंगल है उसका साइन लेकर के हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। लामिस साहब के अनुसार ये होना है। अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम इसको इन फोर्सेस को एक ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट करें या रिप्रेजेंट करें। तो देखिए, F1 फोर्स को अगर हम A से B के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F2 फोर्स हमारा B से C के रूप में रिप्रेजेंट होगा, और C से A के रूप में हम F3 को लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक हमारा ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल में क्या अंतःकोणों का मान हमें निकालना होगा। जैसे फिगर में क्लियर है, ये एंगल क्या हो जा रहा है, अल्फा क्या F2 और F3 के बीच, F2 और F3 के बीच अल्फा एंगल है। फिर F3 और F1 के बीच, F3 और F1 के बीच बीटा एंगल है, और F1 और F2 के बीच, F1 और F2 के बीच गामा एंगल है। तो अगर हम अंतःकोणों का निकालना चाहें, ये पूरा 180 डिग्री पर एक लाइन खींची हुई है, अगर हम उसमें से अल्फा हटा दें तो ये अंतःकोण
सी का मान 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसी तरह अंतः कोण ए का मान बीटा है, यहाँ पर 180 माइनस बीटा कर देंगे तो अंतः कोण ए का मान निकल जाएगा। और इसी तरह अंतः कोण बीटा बी का मान निकालना चाहें अगर हम, तो 180 में से गामा को रिड्यूस कर देंगे तो हमें अंतः कोण बी का मान निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर साइन नियम का प्रयोग करते हैं। साइन त्रिभुज में ज्या या साइन फार्मूला लगाने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए ज्या फार्मूला लगाते हैं, साइन फार्मूला लगाते हैं, एक भुजा लेंगे, मान लीजिए ये भुजा लेते हैं ए बी भुजा लेते हैं, बटा सामने का कोई भुजा के ठीक सामने का एंगल जो होगा उसका साइन ले लेंगे। देखिए ए बी बाई साइन 180 माइनस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल करेंगे हम दूसरी भुजा BC ले लेते हैं, BC भुजा लेते हैं तो उसके सामने का कोण क्या बचा, क्या है 180 माइनस बीटा का साइन ले लिया हमने। अगर हम AC भुजा ले रहे हैं उसके सामने का कोण साइन 180 माइनस गामा, यानी ये 180 माइनस गामा है तो साइन 180 माइनस गामा के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, साइन 180 माइनस बीटा इक्वल टू साइन बीटा हो जाएगा, और साइन 180 माइनस गामा इक्वल टू साइन गामा हो जाएगा। ये आपको पहले से पता है। तो अब क्या करेंगे, ए बी बी सी और AC भुजा को हम उसके समरूप जो भी है समानुपात में जो हमने मान रखा था F1 F2 F3 पुट कर दे, वहाँ पर AB की जगह पर हम F1 पुट करते हैं, BC की जगह पर हम F2 पुट करते हैं और AC की जगह पर हम F3 पुट कर देते हैं। तो ये जो रिलेशन निकला हमारा F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। यही रामेश्वर ने इसको ही थ्योरम का नाम दिया और हेंस आपको इतना ही इसमें करना है। इसके बेस पे काफ़ी न्यूमेरिकल सीरीज को आपको सॉल्व करना होगा। धन्यवाद।